तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पर पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार या कुल्हाड़ी की खोज है जो की गई थी। तो ये जो खोज की गई थी ये की गई थी जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। तो आपको याद रखना है वह सभ्यता थी आहट सभ्यता। ठीक है, आहट सभ्यता वह सभ्यता है जो बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। कौन सी सभ्यता? तो आहट सभ्यता। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि राजस्थान की वह सभ्यता कौन सी है जिसे ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है वह सभ्यता है गणेश्वर। अगला सवाल है कि सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि सुनारी सभ्यता के अवशेष जो है वो राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है ये प्राप्त हुए हैं झुंझुनू जिले से। अगला सवाल है कि गणेश्वर पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणेश्वर जो पुरा स्थल है वह स्थित है कांटली नदी के किनारे। अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रमाण मिले हुए हैं ये मिले हैं कालीबंगा से। अगला सवाल है कि धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है कि धूलकोट जो है वह किस सभ्यता से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह संबंधित है आर्य सभ्यता से। अगला सवाल है कि गिलून सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि गिलून सभ्यता है जिसको किस नदी के किनारे फैली हुई है। तो गिलून सभ्यता जो है ये फैली हुई है बनास नदी के किनारे। अगला सवाल है कि दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इन तीनों में से एक प्रश्न तो 99% आने की चांस है कि दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी या कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता में के उत्खनन में भूमिका रही है। तो आपको याद रखना है यह भूमिका रही है बेराट सभ्यता के उत्खनन में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म है ओजियाना चित्तौड़गढ़ और यह युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल है जो स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल है जो स्थित है। तो आपको याद रखना है ये स्थल स्थित है भीलवाड़ा में। अगला सवाल है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है कि किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है आड़। ठीक है, आड़ जो है वह ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो किसके निर्देशन में हुआ है। तो आपको याद रखना है ये जो हुआ है ये हुआ है आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है। तो ये जो पाया गया है ये पाया गया है अहिल्याबाई का कुआं। अगला सवाल है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान के गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है। तो ये जो मिला है ये मिला है बेराट से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो वह सभ्यता थी गणेश्वर सभ्यता। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मिली थी कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ जो मिली थी। अगला सवाल है कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहा है, ये कहा है दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने क्या कहा है, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। अगला सवाल है कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित हैं। तो आपको याद रखना है यह स्थित है घग्गर नदी के किनारे। अगला सवाल है कि 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो आपको याद रखना है ये की गई थी लच्छूरा की खुदाई। अगला सवाल है कि प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि प्राचीन उत्खनन स्थल नगर है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। तो आपको याद रखना है यह स्थित है टोंक जिले में। अगला सवाल है कि पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रंग महल जो है वो स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। अगला सवाल है कि पुरा स्थल आहट से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो संबंधित हैं ये संबंधित है ताम्रपाषाण युग से। अगला सवाल है कि अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आ सकता है कि अग्निकुंडों के साक्ष्य जो मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगा से। अगला सवाल है और ये अंतिम सवाल है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिलों से सही सम्मिलित नहीं है। तो वह पुरातात्विक स्थल हैं बेरहाट उदयपुर जो सही सम्मिलित नहीं हैं। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।